हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसने भारतीय राष्ट्रवादियों को उद्वेलित किया। ठीक है, उनको एक मोटिवेशन दिया कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसने कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा और कैसे भारतीयों को प्रेरित किया, और इसमें ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, इसमें से 10 में से 7 नंबर उठाए जा सकते हैं। 7 नंबर आपके पास अगर टू द पॉइंट है, 8 नंबर एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा आईएएस का मेंस में। 7 नंबर उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, मैप कहाँ है, इसमें 2 मैप बनाए जा सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैप अगर 5 नंबर आ रहा है तो 2 मैप आपका 6.5 या 7 नंबर ले, और 6 नंबर 10 में से 6 7 बहुत स्टैंडर्ड मार्क्स है इसके मेंस में। देखिए, 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को उद्वेलित किया। स्पष्ट कीजिए। देखिए, अचानक 1914 में छिड़े वर्ल्ड वार प्रथम में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, उसको इंग्लिश में नहीं लिखना है, इन्होंने दिया है, ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को उद्वेलित किया, जो निम्न प्रकार है। उदारवादी, प्रारंभ में उदारवादी ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा रखना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण रवैये से उन्हें निराशा मिली। मतलब पहले ना ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। ये कैसे काम करते थे, देखिए, कि नहीं, आप हमारा विकास करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो हम करेंगे भी, तो बहुत थोड़ा मोड़ा विद्रोह करेंगे और सड़कों में धरना देंगे जिसमें ज़रा से भी हिंसा नहीं होगी, और हम आपके पत्र के माध्यम से बार बार पत्र लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है उदारवादी, लेकिन उग्र उदारवादी थोड़ा होना जरूरी है, आंदोलन का एक व्यापक रूप होना जरूरी है। पहला कारण था कि उदारवादी कुल मिला के बहुत सफल नहीं रहे, बहुत सफल नहीं रहे। ठीक है, देखिए दूसरा, देखिए क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मानना था कि ब्रिटिश को उखाड़ने का यह सही समय है, अतः इन्होंने अनेक स्थानों पर हिंसक कार्य किए, जैसे गदर आंदोलन, ठीक है, यूरोप में क्रांतिकारी घटनाएं आदि। अब देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है और आप उसको नहीं मार सकते, तय है, और आपको एक समय वो आपके घर में गोली चला चुका है, आपके घर में किडनैपिंग करवा चुका है, तो आप अंदर अंदर घुट रहे हो कैसे इसका बदला ले। कल को जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में पड़ा हुआ है। तो इंग्लैंड की स्थिति वही थी। भारत में इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया तो डेफिनेटली अगर वर्ल्ड वॉर में कूदेगा तो उसकी सेना कहाँ है, वहाँ है, सैनिक कहाँ है, वहाँ है, हथियार कहाँ है, वहाँ है, अनाज अच्छे खासे जा रहे हैं, तो उसके पास सोचने का समय ज़्यादा होता नहीं है। तो विपरीत समय में, इसी समय पर एक कुशल स्ट्रैटेजिक होता है ना, वार करने की कोशिश करते हैं, तो क्रांतिकारी ये करने का प्रयास किए। अब देखिए, निम्न कारणों से भारतीय आंदोलित हो उठे। इस क्वेश्चन का डायमेंशन क्या कारण था कि आंदोलित हो उठे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। देखिए उसका पॉइंट आगे, इंग्लैंड के हारने से उसकी अजेयता का भ्रम टूट गया। ठीक है, ये लोग कहते थे कि हमारा कभी सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम इंग्लैंड में भी रहते हैं, हमारा शासन इंडिया में भी है, और हमारा शासन अटलांटिक ओशियन के दूसरे कंट्रीज के आसपास भी है। तो इस तरह से क्या वो कहते थे कि हमारा सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। तो जब इनको लगा कि ये हार सकते हैं, तब इनमें मनोबल बढ़ा। दूसरा, मॉर्लेमेंटो सुधार में, मॉर्लेमेंटो सुधार से उदारवादी असंतुष्ट थे। जो उसने सुधार किया था मॉर्लेमेंटो में, उसमें जो भारतीय थे उदारवादी, उनको समझ में आ गया था कि ये फिजूल का घुमा रहे हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। तो उसमें जब संसाधनों का प्रयोग हुआ तो उनको लगा कि एक, जैसे कि आप घर में कोई यूज नहीं हो रहा है कुछ सामान, लेकिन अचानक आप यूज करते हैं तो उससे एक एनर्जी आ जाता है लोगों के पास। ठीक है, तो आपको ये महसूस होता है कि हम अगर फुल रिसोर्सेज का यूज करके हम अगर कार्रवाई करेंगे तो हमें आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अब एक तरह युद्ध चल रहा है, सैनिकों को युद्ध में भेजा जा रहा है, और जो आप बगल में ब्रेड खरीदने जा रहे हैं वो अगर 20 का मिल रहा है, 40 का मिल रहा है, तो 100 में मिले। और प्याज जो है वो आपको कहीं 40-50 का है या 30 का है, वो 200 या 500 रुपये किलो मिले, 1000 रुपये किलो मिले, तो आप तो ऑलरेडी टेंशन में रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं और उग्रता को बढ़ाता है। देखिए इसमें 3 नंबर मिला, आप 7 नंबर कैसे हो सकता है। देखिए पहली बात तो क्रांतिकारी आंदोलन है, उसको 3-4 पॉइंट बताना था। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी घटनाएं अगर मैप बना के बता दिए तो 1 नंबर इसमें आपका नहीं कटने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में कौन कौन लोग शामिल थे, प्रथम विश्व युद्ध में एक छोटा सा डायमेंशन करके दिखा दिए कि प्रथम ग्रुप और द्वितीय ग्रुप में, तो वो ऐसे करके चार्ट बना के ऐसे करके दिखा दिए, तो वो आपको 1 मार्क्स दे देगा। तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत चाहिए, जिनका पढ़ा हुआ अच्छा वही टैकल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हैं और इस आंसर में आप 6 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, ये मुझे रफली पता था, स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था, उसी से मैंने इसे लपेटा है। बहुत अगर मैं स्टडी करके जाता तो मेरे चांसेस में 6 मेरे आ सकते थे। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट आंसर था, 3 नंबर ठीक है स्टार्टिंग के लिए। तो इस तरह से आपको आई होप कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। बस अच्छा लगे तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।